इमेजिन करो आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न 20% से भी ज्यादा का रहा हो एंड कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड इन इस कैटेगरी। आपके 10,000 रुपए की मंथली की एसआईपी 45 लाख रुपए ज्यादा हो गए थे, बट सडनली वही सेम फंड अब आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, एक साल के नेगेटिव 4% रिटर्न। ऑन 30 सितंबर 2024 मैंने भी उसी मोस्ट हाई 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड में कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, बट फास्ट फॉरवर्ड टुडे आज मेरे लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आर स्टिल इन लॉस। यस, मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, जो फंड 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम मैनेज करता हूँ। 15 साल के टाइम फ्रेम पर फंड ने 20% से भी ज्यादा के सीआर से रिटर्न दिया एंड 5 साल के टाइम फ्रेम पर फंड मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न के मामले में टॉप पर रहा है। एंड इवन मोर सरप्राइजिंग, इसी सेम म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लखपति इवन करोड़पति बनाए ओवर अ लास्ट डिकेड। तो बीते एक साल में फंड के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इन्वेस्टर को शॉक कर दिया एंड फंड बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर ऑफिस इन इस कैटेगरी। सो व्हाट रियली वेंट? क्या फंड मैनेजर ने कुछ गलत डिसीजन लिए जिसका खामियाजा रिटेल इन्वेस्टर को भुगतना पड़ा? क्या फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, बाई राइट एंड होल्ड राइट, वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई है? क्या फंड में ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? आज के इस वीडियो में सच आपके सामने लाऊंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर कि कैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बिकेम बेस्ट परफॉर्मर इन इस कैटेगरी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप क्लियरली समझ जाओ कि फंड ने क्यों अंडर परफॉर्म किया एंड ऐसे कौन सी रीजन है जिसकी वजह से फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एज ए इन्वेस्टर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए या एग्जिट ले लेना चाहिए। बिफोर जजिंग एनी म्यूचुअल फंड, सबसे पहले हमें समझना है कि ये फंड एक्चुअल में है क्या। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक इक्विटी फंड है जो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, रेंज फ्रॉम 101 टू 250। मिड कैप कंपनी जनरली अपने एक्सपेंशन फेज में होते हैं, वो ऑलरेडी अपने स्टार्टअप फेज को क्रॉस कर चुके थे। मिड कैप फंड जनरली हायर रिटर्न्स देते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड, बट रिटर्न्स कम विद हायर वॉलेटिलिटी। मोतीलाल ओसवाल फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही सिंपल थी, बाई राइट स्टॉक एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। फंड मैनेजर 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बजाय वो 25 से 30 हाई कन्वेक्शन बिजनेस में इन्वेस्ट करता था एंड फंड मैनेजर सबसे पहले हाई क्वालिटी बिजनेसेस को ढूंढता था एंड लंबे समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करता था टू जनरेट वेल्थ फॉर इन्वेस्टर। अगर फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फंड ने बहुत एक्सीलेंट रिटर्न दिए। लुक एट दी सम इम्पोर्टेंट नंबर। फंड ने सिंस इंसेप्शन 21% के सीआर से रिटर्न दिए, वहीं बीते 5 साल की बात करें तो 22% के सीआर से रिटर्न दिए। 3 साल का जो पीरियड में ना फंड ने 20% के सीआर से रिटर्न दिए। वहीं 10 साल एंड 5 साल की रिटर्न ही काफी हैं कि इस फंड को बेस्ट पर मिड कैप फंड बनाने के लिए इन इस कैटेगरी। बट रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड का 1 साल का रिटर्न नेगेटिव 4% का है, वहीं 2 साल का जो रिटर्न है ना वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है एज कम्पेयर टू पीयर फंड। दिस इज वेयर जहां बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया था। इस सडन चेंजेस या अंडर परफॉर्म की वजह से ना बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक मोड में आ गए। बट एग्जैक्टली इस फंड के साथ हुआ क्या है? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कंसंट्रेट पोर्टफोलियो, जहां एक मिड कैप फंड में जनरली 60 से लेकर 100 स्टॉक होते थे टू रिड्यूस रिस्क, वहीं इस फंड में ओनली 30 स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसका मतलब फंड मैनेजर ने कुछ हाई कन्विक्शन बेट लगाई है ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से तब काम करती है जब सेलेक्टेड स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं। बट पिछले 6 महीने 1 साल में जो इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं जैसे परसिस्टेंट हुआ, कॉर्पोरेट हुआ, पेटीएम हुआ, वो शार्पली करेक्ट हुए या रिटर्न्स नेगेटिव में रहे, जिसकी वजह से एंटायर फंड की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हुई है। सेकंड रीजन है हाई सेक्टर कंसंट्रेशन। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का सिग्निफिकेंट जो अलोकेशन है कुछ सर्टेन सेक्टर में जैसे फाइनेंशियल हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ। जब इन सेक्टर की में करेक्शन आएगा या इन सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी तो फंड की जो परफॉर्मेंस है ना वो खराब हो जाएगी ओवर एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफाइड फंड। एंड थर्ड रीजन है मार्केट करेक्शन। रिसेंटली अभी मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा गया आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली इन प्रीवियस ईयर, बिकॉज ऑफ जो मिड कैप स्टॉक्स है ना वो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, जहां फॉरेन इन्वेस्टर लार्ज अमाउंट में इंडियन इक्विटीज को सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से एक मार्केट में प्रेशर सा क्रिएट बना हुआ है। जब मार्केट करेक्ट होगी तो जो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले जो स्टॉक्स है ना, जो फंड्स है वो बहुत तेजी से गिरेंगे। अगर फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में बात करूं, फंड एक्चुअल में आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो फंड 97% इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, 3% कैश एंड डेट में रखता है।
अगर सेक्टर लोकेशन की बात करूं तो फंड लगभग 32% फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, 21% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है एंड लगभग 22% इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है एंड सो ऑन। बट कुछ चीजें हैं इस फंड के बारे में जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर को मिस नहीं करना चाहिए। इवन थ्रो शॉर्ट टर्म में फंड की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत कमजोर देखने को मिले, बट 3 साल एंड 5 साल के टाइम पे पर ना फंड ने बेटर परफॉर्म किया इन इस कैटेगरी। फंड की जो शॉर्ट टर्म की जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो सकती है ड्यू टू इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या जो हैवीली रिलायंट 4 to 5 स्टॉक्स, बट लॉन्ग टर्म में आपको इस फंड की तरफ से एक बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑनेस्टली इस फंड के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, बट इन्वेस्टर को ना दो बातें बहुत ध्यान देनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। फंड ने कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रिस्क ले रखा है, फंड की हाई वॉलिटी एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफाइड फंड। इसका मतलब फंड आउट परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग बुल रन, बट सेम टाइम अंडर परफॉर्म भी बहुत तेजी से करेगा ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। अगर मैं मूव इनटू फाइनल कंक्लूजन बात करूं कि इस फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर किसी इन्वेस्ट का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 7 से 10 साल का है उसे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कैन टॉलरेट मार्केट वॉलिटिलिटी से उसे डर नहीं लगता एंड बिलीव इन हाई कन्विक्शन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। दिस फंड इज नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर जो एक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कोई बुरा फंड नहीं है, बिकॉज ऑफ इस फोकस स्ट्रेटेजी एंड सेक्टर कंसिडरेशन की वजह से इसमें शार्प्स अप एंड डाउन शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं।